फिजिक्स की ऑनलाइन स्टडी में मैं दुर्गेश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक बातों पर ध्यान देते हैं। साइंस की एक ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, साइंस की एक ब्रांच है मैग्नेटिज्म की साइंस की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी से डील करती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी हो, इलेक्ट्रिक चार्ज की एप्लीकेशन हो, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच में इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि एक साइंस की ब्रांच है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें हम स्टैटिक चार्ज, जो चार्ज रुके हुए हैं उनसे रिलेटेड जो चार्ज की प्रॉपर्टी है, जो चार्ज की एप्लीकेशन है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पर स्टैटिक चार्ज से स्टडी जो करेंगे। स्टैटिक चार्ज मतलब जो चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन या फिर जो प्रोटॉन जो कि चार्ज हैं, अगर वो रुके हुए हैं तो वो जो चार्ज है उनकी प्रॉपर्टी, उनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी इनका बिहेवियर होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम दूसरे पार्ट में जो डिवाइड करते हैं वो है इलेक्ट्रोडायनामिक। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जो दूसरे पार्ट में डिवाइड करते हैं वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इसमें हम इसी चार्ज की जो स्टडी करेंगे वो होगा मूविंग चार्ज। मतलब जो चार्ज अभी तक स्टैटिक था, रुका हुआ था, तो उसके बारे में जो स्टडी करेंगे वो इस पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में काफी चैप्टर आते हैं, और अगर यही चार्ज मूव करने लग जाता है तो मूव करने पर तो जो चार्ज, मतलब जो ब्रांच जो इसमें जो डील करेगा वो इलेक्ट्रोडायनामिक ब्रांच करेगी। तो हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जैसा हमें पता है जब चार्ज स्टैटिक हो, जब चार्ज रुका हुआ हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ब्रांच है डील करती है, जो चार्ज के बारे में कंसर्न करवाती है हमें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो इसमें जो हम चैप्टर पढ़ते हैं वो चैप्टर हैं, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही चैप्टर। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल, इन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। सेकंड जो है इसमें आता है गॉस लॉ। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसमें रिलेशन देखते हैं, इसी के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेजर करते हैं, काफी जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है। और तीसरी अगर हम बात करें तो वो है कैपेसिटर। तो ये जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब जो चार्ज स्टैटिक हैं, जो मोशनलेस हैं, तो उनसे रिलेटेड जो चैप्टर है वो ये है। लेकिन आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रोडायनेमिक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और वो इलेक्ट्रोडायनेमिक में जो चैप्टर्स आते हैं, मतलब जो चार्ज मूव करते हैं, तो जब मूव करते हैं चार्ज, तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज की एप्लीकेशन क्या होती है, तो उस चार्ज से रिलेटेड जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो चैप्टर आता है सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद
चार्ज मूव करता है, मैंने बताया जो सिचुएशन है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है, जो कि जी के पर्पस से भी काफी वैल्यूएबल है। उसके बाद जो चैप्टर आता है वो है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का। थर्ड जो है वो है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन से रिलेटेड ये चैप्टर है। बाकी मैंने बताया सभी जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज से कंसर्न है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनको पढ़ते हैं, फैराडेज लॉ को पढ़ते हैं। फोर्थ जो है वो है एसी चैप्टर। तो आज हम इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया था अगर हम जी के रेफरेंस में देखें तो आईआईटी जी में बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर है और काफी अच्छा चैप्टर है। तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो ये चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पार्ट है उसका नेक्स्ट पार्ट है। बस उसमें जो चार्ज थे वो स्टैटिक थे। तो जो स्टैटिक चार्ज जो होते हैं, तो स्टैटिक चार्ज का क्या बिहेवियर रहता है, स्टैटिक जो चार्ज है उसकी क्या प्रॉपर्टीज रहती है, जो स्टैटिक चार्ज उसकी क्या एप्लीकेशन रहती है, स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड जितने भी मैथमेटिकल एनालिसिस है वो हम जो मैंने बताया था वो 3 चैप्टरों में करते हैं। लेकिन जब यही चार्ज मूव करने लग जाता है तो मूव करने पर उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, जो चैप्टर बनते हैं उसमें सबसे पहले जो आता है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है एक सिचुएशन। और वो सिचुएशन क्या है? अगर हम बात करें कि जब चार्ज स्टैटिक था तो उसके चारों ओर कोई ना कोई बिहेव था उसका, जिसके बारे में हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करते हैं। लेकिन यहां की बात करें, जब यही चार्ज मूव करने लगे, मतलब बहुत से चार्ज हैं जो कि मूव करते हैं, इनका एक कलेक्शन है, इनकी गैदरिंग है। और ये जिस एरिया में मतलब ये मूव करते हैं तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? उस सिचुएशन को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक सिचुएशन है। अगर हम इसको इस तरीके से समझें, जैसे कि लड़ाई क्या होती है? रुकी हुई नहीं होती। लड़ाई में क्या होती है? जो सेना होती है वो भागती है, तो वो जो सिचुएशन होती है उसको लड़ाई कहते हैं। उसी तरीके से जब भागते हैं, ठीक है, एक एरिया में जब वो भागते हैं तो उस एरिया में जो भागते हुए जो चार्ज हैं, उस रनिंग चार्ज को या फ्लोइंग ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक सिचुएशन है। और इलेक्ट्रिक करंट इसको हम ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ चार्ज जो कि फ्लो करता है पर्टिकुलर एरिया में। तो इस पर्टिकुलर एरिया से जो रिलेटेड जो सिचुएशन है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ चार्ज when there is a transfer of charge from one side of an area। ठीक है, समझे? when there is a transfer of charge, हम collection of charge कह सकते हैं जब वो ट्रांसफर होते हैं। when there is a transfer of charge from one side of an area to other,
वी से देयर एग्जिस्ट ए करंट थ्रू एन एरिया या दैट एरिया। मतलब जब चार्ज का जो कलेक्शन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हम कह सकते हैं वहां पर करंट एग्जिस्ट करती है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसको हम समझते हैं। ये एक पर्टिकुलर एरिया है और हम ये मान के चलते हैं कोई पाइप है, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसमें ये जो चार्ज है ये क्रॉस कर रहे हैं, ये एक एरिया है और इसमें जो ये चार्ज है ये कर रहे हैं क्रॉस, ये चार्ज क्रॉस कर रहे हैं। क्यू है मान के चलते हैं, क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है और ये यहां पर क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं एन चार्ज है, सबकी इक्वल तो सेम है, क्यू है, ठीक है। और ये टी टाइम में, ये जो टी है, टी टाइम लेते हैं इसको क्रॉस करने में, तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है इससे रिलेटेड, इससे मतलब जब इस पर्टिकुलर एरिया में ये जो एन क्यू चार्ज हैं जब इसे क्रॉस करते हैं तो इस एरिया से रिलेटेड जो कलेक्शन ऑफ चार्ज है, मतलब जो क्रॉस जो चार्ज होंगे, इस सिचुएशन को कहते हैं करंट। मतलब यहां करंट एग्जिस्ट करती है, यहां करंट एग्जिस्ट करती है। तो ये है। तो अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। हम ये मान के चलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में नंबर ऑफ चार्जेस हैं, जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं क्यू, और ये इस टाइम पीरियड में इतने चार्ज फ्लो होते हैं, तो वहां पर जो करंट एग्जिस्ट करता है वो होगा आई और ये वो करंट होगा। अब देखो ऐसा होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ऐसा भी हो सकता है, चार्ज कभी तो बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, मतलब स्टडी ना हो, कभी बहुत ज्यादा हो कभी बहुत कम हो, तो हम लॉन्ग टाइम पीरियड अगर जब चार्ज फ्लो करता है तो उसमें हम लेते हैं आई एवरेज। इसे क्या लेते हैं, आई एवरेज, इसे आई एवरेज लेते हैं, एवरेज चार्ज होगा। और अगर किसी इंस्टेंट टाइम पर देखें, किसी इंस्टेंट टाइम पर देखें, इंस्टेंटेनियस टाइम पर देखें, तो ये जो चार्ज है तो वो होगा जिसे हम dq अपॉन में dt भी कहेंगे। और अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? अगर हम यूनिट की बात करें तो जैसा हमें पता है, ये फार्मूला है हमारे पास, तो यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट, क्योंकि फॉर्मूला है Q, Q मींस चार्ज, और जो चार्ज है, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। कूलम एस, जो SI यूनिट है चार्ज की वो होती है कूलम, और जो टाइम है SI में वो सेकंड में ही लिया जाता है, तो कूलम पर सेकंड। तो करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो है कूलम पर सेकंड, और इसी को ही कहते हैं एम्पियर। इसी को ही क्या कहते हैं, एम्पियर। मींस कि इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट एम्पियर है। एम्पियर को माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, इनमें भी काउंट किया जाता है। तो इसकी जो यूनिट है, SI यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, वो एम्पियर होती है। एम्पियर इसकी SI यूनिट है।
हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एरिया है, अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का ये एरिया है, इस एरिया में पर सेकेंड, इस एरिया में पर सेकेंड, इस एरिया में पर सेकेंड 6.25 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन जब पास होते हैं तब जाके करंट 1 एम्पियर होता है। क्योंकि अगर हम बात करें डी क्यू, अगर हम ये मान के चलते हैं यहां पर क्यू इलेक्ट्रॉन है, क्यू इलेक्ट्रॉन है, क्यू इलेक्ट्रॉन है, क्यू इलेक्ट्रॉन है, तो बात करें तो एन ई क्यू बराबर में क्या होता है, एन ई या एन क्यू, टी बराबर 1 सेकेंड है। तो एन इलेक्ट्रॉन जो होंगे, एन जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एन इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर वो 6.25 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन जब पर सेकंड में किसी एक पर्टिकुलर एरिया से जब पास होते हैं तो हम ये कहते हैं कि वहां 1 एम्पियर करंट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो, इसकी जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। और अगर हम बात करें इसकी सीजीएस यूनिट की, अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है बायोट, या जिसे एम एम्पियर भी कह देते हैं। और 1 एम्पियर में 1/10 बायोट होते हैं, ये इसकी सीजीएस यूनिट है। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ करंट। अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट जो कि एक सिचुएशन है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक सिचुएशन है। और इस सिचुएशन जिसका जो यूनिट है वो एम्पियर होती है, सीजीएस यूनिट इसकी बायोट होती है। एक और चीज, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक जो करंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, कुछ भी। और इसमें डायरेक्शन भी होती है, जैसा हमने देखा डायरेक्शन भी होती है। लेकिन क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके बावजूद भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करता है। जैसे इसको हम समझते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ का मतलब है एक करंट जो कि यहां से आ रही है, दूसरी करंट जो कि यहां से आ रही है। हम ये मान के चलते हैं यहां पर आई करंट है, यहां पर 2i करंट है, जिसकी डायरेक्शन यहां पर है, करंट की डायरेक्शन है। लेकिन अगर इस जंक्शन पर देखेंगे तो यहां पर ये 2i होगा, मतलब i प्लस 2i, सॉरी 3i होगा, i प्लस 2i इक्वल्स टू 3i। अब देखो, इसकी ये डायरेक्शन थी, इसकी ये डायरेक्शन थी, और यहां पर इस नोड पर, इस जंक्शन पर ऐड हुए और यहां पर 3i हो गया। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन यहां होती और इसकी डायरेक्शन यहां होती, तब भी यहां पर ये क्या होता, i प्लस 2i बराबर 3i। और जबकि अगर हम वेक्टर लॉ की बात करें तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन होती हैं तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था। तो यही कारण है कि करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो, इसका मैग्नीट्यूड उस पर इफेक्ट नहीं करता है। मतलब करंट की जो भी डायरेक्शन होगी, करंट जिस भी डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। और यही कारण है वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करती है, और इसलिए हम इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। अब हम करंट की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो हमें पता चला स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो करंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट।
अगर हम करंट की डायरेक्शन की अगर बात करें तो मान के चलते हैं ये हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और यहां पर पॉजिटिव आयंस हैं। यहां पर पॉजिटिव आयंस, तो पॉजिटिव आयंस की जो डायरेक्शन होगी वो ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो जो पॉजिटिव आयंस हैं वो जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं वो ही डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है। और इसके अपोजिट की अगर बात करें, अगर नेगेटिव आयंस हो, अगर नेगेटिव आयंस की बात करें तो मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करें, नेगेटिव आयंस की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है, इनकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसलिए जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट होगी। हम ये चीज समझे, जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव आयंस जो है उसकी डायरेक्शन में होती है, और जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव आयंस है उसकी जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है उसके अपोजिट साइड में होती है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट के बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये सब जो छोटे छोटे जो ये टॉपिक है इनको बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाया जा सकता है। अगर हम एक इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो 10, 15, 20 दिन अगर पूरे लेक्चर लूं तब भी कंप्लीट नहीं होंगे। लेकिन हम जो है एनसीईआरटी, आरबीएससी के बेस पर जो होंगे वो इनके नोट्स तो मैं अवेलेबल तुम्हें करवा दूंगा, बाकी जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे वो अपने करेंगे। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो करंट टू टाइप की होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिव करंट भी कह देते हैं। तो जो करंट है वो टू टाइप्स की होती है, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट आती है और जो सेल होते हैं, जो बैटरी होती है उसमें डायरेक्ट करंट होती है। तो अल्टरनेटिव करंट की अगर हम बात करें कि अगर कोई करंट टाइम के रिस्पेक्ट में, मैंने बताया टाइम की तो बहुत ज्यादा वैल्यू है इसमें, जो टाइम है जो चार्ज फ्लो होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही फ्लो होंगे। तो इसलिए अगर हम बात करें अगर कोई करंट जिसकी डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड है वो अकॉर्डिंग टू टाइम वेरी करता है, अनकॉन्स्टेंट रहता है, तो दिस टाइप ऑफ द करंट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट। ये प्लस है, ये माइनस है, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? जब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड both are vary with respect to time। तो जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ आर जब वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट।
तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दोनों ही वेरी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका पहला टाइप है अल्टरनेटिव करंट। दूसरी जो करंट होती है, अच्छा इसके बारे में बताऊं अल्टरनेटिव करंट, तो जो अल्टरनेटिव करंट है ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये क्या करती है? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये जो करंट है ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अगर हम इसके सिंबल की बात करें कि इस करंट को किस तरीके से दिखाते हैं, तो ये जो करंट है एसी करंट है, ये एसी सोर्स है, इसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट भी दो तरह की होती है। सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो सबसे पहले जो डायरेक्ट करंट है वो है वेरिएबल डीसी, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। वेरिएबल डायरेक्ट करंट की अगर बात करें तो वेरिएबल डायरेक्ट करंट में जिसमें डायरेक्शन तो सेम रहती है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। डायरेक्शन तो यूनिक डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड यहां चेंज हो रहा है। तो हम यहां कह सकते हैं ये है वेरिएबल डीसी। और दूसरी जो है वो होती है स्टैटिक डीसी, वो है स्टैटिक डीसी। स्टैटिक डीसी का मतलब एक ऐसी करंट जिसका टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड सेम रहता है, स्टैटिक रहता है, चाहे टाइम कुछ भी हो लेकिन जो करंट होगी बिल्कुल सेम रहेगी। कांस्टेंट करंट रहता है। तो ये जो है ये है स्टैटिक डीसी। हम स्टैटिक डीसी को ही लेते हैं, बाकी वेरिएबल डीसी होगी। और जो वेरिएबल डीसी होगी इसमें डायरेक्शन तो सेम है, हम लिख सकते हैं यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज, और यहां डायरेक्शन एंड, यहां डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड both are constant with respect to time, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करते हैं करंट में। हम कंप्लीट करंट ही देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो ये टॉपिक देखेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ चार्ज, इसको समझने के लिए हम ये मान के चलते हैं एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है जो कि स्मॉल आर रेडियस, एक पॉइंट चार्ज है जो किसी सेंटर के स्मॉल आर रेडियस से रोटेट हो रहा है, से क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो v वेलोसिटी से रोटेट होता है,
सेंटर ओ से स्मॉल आर रेडियस से कोई पॉइंट चार्ज है क्यू ले लो, इसको पॉइंट चार्ज है क्यू है, वो v वेलोसिटी से रोटेट होता है। तो इस o के रिस्पेक्ट में जो इसका एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ओमेगा। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ओमेगा। अब जैसा कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या बाय द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल्स टू Q, जो कि चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, जो कि स्मॉल आर रेडियस से रोटेट कर रहा है, और यहां से यहां तक कितने टाइम में रोटेट करेगा, 1 टाइम पीरियड, क्यू टी। तो I बराबर क्यू बटे में टी। अब हम जानते हैं टी की अगर बात करें, टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, टाइम इक्वल्स टू यही है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगर यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस देखें तो इसकी सर्कमफ्रेंस होगी जो कि होगी 2 पाई आर। तो टी इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल आर और वेलोसिटी होगी v। अगर हम यहां देखें तो I इक्वल्स टू क्यू 2 पाई स्मॉल आर इंटू में v। और हम जूनियर क्लास में हम जानते हैं चूंकि v बराबर आर ओमेगा होता है, v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, v बटे में आर, जैसा कि ये है। और हमारे पास एक रिलेशन आता है क्यू ओमेगा अपॉन में 2 पाई। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ चार्ज, जिसका फॉर्मूला ये भी है और ये भी है। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड डिफेंस में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा करंट डेंसिटी, और वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास।